बेटा हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे और समांतर श्रेणी में लगभग पार्ट आपका हो गया था, लेकिन ये आपका समांतर श्रेणी अब सिलेबस से हट गया है। इस वजह से हम ये लेसन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट लेसन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ टॉपिक कटे हैं जो आपकी सब समझा थी वो कट गई है, बाकी सब हमारे में है। सर संख्या कट गई त्रिकोणमिति में, बाकी सब कुछ हमारे में है, ठीक है ना। तो कुछ चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे और डीपली लेंगे, अच्छे से लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आने वाला है, राइट बेटा। तो डीपली नॉलेज लेना है, त्रिकोणमिति देखना है, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, 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 ठीक है ना। त्रिकोणमिति हिंदी क्या होती है बेटा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति में क्या करते हैं लोग, इसको कभी कभी 3 पार्ट में कुछ लोग ब्रेक कर देते हैं, कुछ लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 3 पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं, त्रि को अलग रखते हैं, कोण को अलग रखते हैं, मिति को अलग रखते हैं, कहते हैं त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। त्रि का मतलब 3 और कोण मतलब, कोण आप लोग जानते ही हो, और मिति का मतलब मापना, ठीक है ना। तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के कोणों को मापते हैं, त्रिभुज के कोणों को मापते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं, ठीक बेटा। गणित की भाषा का जिसके अंतर्गत हम कोणों को मापते हैं त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रि का मतलब क्या, 3, कोण का मतलब कोण, यानी कि 3 कोणों वाली आकृति, त्रिकोण की मतलब 3 कोणों वाली आकृति, ठीक है ना। उसमें जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाती है। तो 3 कोण किसमें पाए जाते हैं, त्रिभुज में पाए जाते हैं, इसलिए डिफिनेशन में क्या लिखा होगा, त्रिभुज का नाम लिया गया, ठीक है ना। अब बात आई, त्रि का मतलब 3 समझ गए, मिति का मतलब मापना समझ गए, लेकिन कोण, अब बात आ गई कोण, अब बात किसकी आ गई, कोण की आ गई। तो कोण को ध्यान से देख लेते हैं, कोण क्या होता है, थोड़ी बेसिक नॉलेज अच्छे से इसमें रखेंगे, आगे चल के काम देगा। अब देखिए कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, किसी किरण द्वारा उसके अक्ष के परिता जो घुमाव होता है, कोण कहलाता है, ठीक है। अब बेटा हम लोग समझ लेते हैं ग्राफिकली क्या होता है कोण। कोण ये होता है कि जैसे कोई किरण का नाम ले लिया, जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई वाला हैंड हो गया, घड़ी की सुई वाला मिनट वाला हैंड हो गया ना। अभी कहाँ पे सुई 12 पे, कुछ समय पश्चात यही सुई 2 पे जाएगी, तो हमको ये सुई ऐसे दिखेगी ना, राइट। तो अगर हम सुई पे कहीं भी मार्क से टिक लगा दें, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अगर सुई से हम कहीं भी मार्क लगा दें तो जैसे जैसे सुई घूमेगी एक पॉइंट पे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अब अगर यहां पे लगाएं तो जैसे जैसे सुई घूमेगी एक पॉइंट भी घूमेगा ना। लेकिन वही मार्क अगर हम यहां पे लगा दें तो क्या इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी। इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं अक्ष या सेंटर। तो बेटा किसी किरण द्वारा उसके अक्ष के परिता जो घुमाव होता है,
इसी के चारों तरफ ये जो घुमाव है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोण, है। ये हम लोग को पढ़ना है। किसी किरण द्वारा उसके अक्ष के परिता जो घुमाव होता है क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए कोण, कोण कोण को बेटा दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया धनात्मक कोण, एक को कहा गया ऋणात्मक। एक क्या बेटा? धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और दूसरा क्या बेटा? ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल। ऋणात्मक कोण। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। कोण क्या होता है? किसी किरण द्वारा उसके अक्ष के परितः जो घुमाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? किसी किरण द्वारा उसके अक्ष के परितः जो घुमाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। कोण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कब धनात्मक बनेगा, कब ऋणात्मक बनेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये किरण हो गई, इसको बेटा हम दो प्रकार से मूव करवा सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से मूव करवा सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में और या तो इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। मान लीजिए हमने किरण को मूव करवाया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में करवाया। इसको बोलेंगे घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक। तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो एंगल बनता है इसको लोग बोलते हैं ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। ध्यान से समझिएगा। क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? ऋणात्मक कोण बोलेंगे। अब यहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से लिखिएगा, यानी कि ये किरण इधर मूव कर जाती है, इधर यहां कहीं आ जाती है, तब जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक कोण। धनात्मक कोण कब बनेगा? कब बनेगा बेटा? जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तब क्या बनेगा? तब बनेगा धनात्मक कोण। तो याद रखिएगा आप लोग, ऋणात्मक कब बनेगा? जब क्लॉकवाइज घूमेगा, और धनात्मक कब बनेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। चलिए नोट कीजिएगा। क्लास में सब बातें पहले से फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन हम रिवीजन करवा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का छूटा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोणों को नापने की विधियां। कोणों को मापने की विधियां, मापने की विधियां, कोणों को मापने की विधियां। ठीक है। तो कोणों को मापने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? 3 विधियां दी गई हैं, जिसमें से आपका एक फ्रांसीसी सिस्टम क्या हो गया है? हट गया है। विधियां नहीं, आप लिखोगे पद्धतियां। पद्धतियां क्या लिखोगे बेटा? पद्धतियां। तो पहली पद्धति जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल पद्धति। एंगल पद्धति। ठीक है ना। सेकेंड वाले को बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति। ठीक है ना। थर्ड वाले को बोलते हैं वृत्तीय पद्धति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृत्तीय पद्धति। देखिए आपके बुक में नहीं लिखा है, ना तो सिलेबस में है, लेकिन ये जानकारी लेना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कितनी पद्धतियां हैं? 3 हैं। एंगल पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति और वृत्तीय पद्धति। आपको बुक में नहीं मिलेगा, अपनी बुक में नहीं मिलेगा। चलिए क्लियर कर लेते हैं एंगल पद्धति। आज वीडियो को क्लियर करते हैं एंगल पद्धति। एंगल सिस्टम। ठीक है ना। एंगल सिस्टम, इसमें हम लोग लिखते हैं इस विधि में, इस पद्धति में कोण का मात्रक अंश होता है, अंश डिग्री अंश होता है। इस विधि में
कोण का मात्रक बेटा क्या होता है, अंश होता है। अब बात करते हैं अंश क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए अंश। अब बात कर लेते हैं अंश क्या होता है, अंश बात कर लेते हैं अंश क्या होता है। तो अंश देखिए क्या होता है बेटा, अंश क्या होता है, एक समकोण को, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर, भागों में बांटने पर, ऐसे लिखिए एक समकोण को, यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, एक अंश का साइन है, कहलाता है बेटा। एक समकोण बराबर 90 अंश, और एक अंश में याद रखिएगा 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा, एक समकोण का मतलब एक समकोण हो गया, इसको हम 90 भागों में बांट दें ऐसे, जो एक भाग मिलेगा ना, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा भैया, एक अंश कहलाएगा। बाकी दो प्रकार जो है वो हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे, तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिए।